कुछ लोग भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि फैक्ट्स भी नहीं क्रॉस चेक करते। और कुछ लोग होते हैं जो फैक्ट चेक के नाम पर आपको सिर्फ उल्लू बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आइस स्तूपा का, तो ये जो आइस स्तूपा है ये सोनम वांगचुक का इन्वेंशन नहीं है, ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर के इन्वेंशन से प्रेरित है जो लद्दाख में चेवांग नॉर्फेल नाम के व्यक्ति ने किया था, जो सिविल इंजीनियर थे, और ये काम इन्होंने 1980 में ही कर दिया था। तो मेरे भाई जो चुहेंगे उन्होंने बनाई थी आइस शीट, जो कि थी दूर घाटियों के अंदर, जंगल के अंदर, जिससे गांव वालों को कोई ज्यादा फायदा नहीं होता था। और जो सोनम वांगचुक है उन्होंने आविष्कार किया आइस स्तूपा का, जो कि गांव के आसपास था, और उससे गांव वालों की जमीन को, खेती को फायदा भी होता था। आगे बोल। लोग कहते हैं कि पूरे लद्दाख में 5G की जो सुविधा है वो लाइफाई के जरिए सोनम वांगचुक ही लेकर के आए हैं, उन्होंने ही एक क्रांतिकारी बदलाव किया है, तो ये भी सफेद झूठ है। प्रभु आपसे ये किसने कह दिया कि सोनम वांगचुक ने 5G लाइफाई की सुविधा स्टार्ट करी? मैंने तो आज तक नहीं सुना, आपके ही मुंह से सुन रहा हूँ पहली बार। और अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लोगे तो यही होगा। चलिए आगे सुनते। इसी क्रम में बताया जाता है कि सोनम वांगचुक तो लद्दाख में सोलर पैसिव हाउसेस लेकर के आए हैं, जिससे कि सर्दियों में भी घरों में गर्मी बनी रहे। तो ये प्रैक्टिस भी सोनम वांगचुक की नहीं है, लंबे समय से लद्दाख में की जा रही है। इसमें कई अलग अलग तकनीक शामिल हैं, जिनमें से एक बड़ी तकनीक है ट्रॉम्बे वॉल तकनीक, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये अब आपने ये सोलर हाउसेस कहाँ पे सुन लिया? उन्होंने तो आर्मी के लिए सोलर टेंट बनाया है। मतलब मुझे लगता है कि आपको कानों के डॉक्टर की भी जरूरत है। एक बार कानों के डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवा लीजिए। कुछ भी सुनते रहते हैं आप, ENT में जाके एक बार अपना चेकअप जरूर करवा लीजिए। आगे सुनते हैं। एक चीज और बता दूं, सोनम वांगचुक के नाम पर एक भी पेटेंट नहीं है। अगर एक भी चीज की खोज खुद की होती तो पेटेंट जरूर कराया होता। तो मेरे भाई तेरी तरह चिंती सोच उनकी है ही नहीं। उन्होंने अपने किसी भी आविष्कार का पेटेंट करवाया ही नहीं, ताकि उनके डिजाइन को पहाड़ों में कोई भी यूज कर सके। उनके पिताजी कांग्रेस के MLA थे और 1975 में शेख अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर सरकार में मिनिस्टर रहे। तो मेरे भाई उनके पापा MLA थे, तो इसमें तेरी क्यों चल रही है? उनके पापा MLA थे तो तू भी तो कंटेंट क्रिएटर है, लाखों फॉलोअर्स वाला। तो भाई मेरे तू भी एक आधा आविष्कार कर ले, या ऐसे ही सोशल मीडिया पे सिर्फ गू बांटता फिरेगा? बाकी जय हिंद।